वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक मैंने वंडरफुल चैप्टर स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए, पैराबोला। अगर पैराबोला की बात किया जाए तो मैंने कल आपको डेफिनेशन, पैराबोला होता क्या है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं या कहाँ से पैराबोला फाइंड होता है, ये सब मैंने आपको कल बताया था। तो आज मैं उसका कंटिन्यू कर रहा हूँ। और कल जब लास्ट टाइम पे क्वेश्चन था वो ये था कि y² = 4x, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं जनरल फॉर्म की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, बनेगा यही सब कुछ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y² = 4x। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होने वाला है, इस चैप्टर का यूज आपको जब इंटर में जाओगे तो एक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वो चैप्टर क्या, जहाँ जहाँ पर भी आप ज्योमेट्री के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर ये चैप्टर आपके काम आने वाला है। इस तरह लिख के आएगा y² = 4x, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर भेजे में क्लिक करेगा, अरे सर ने बताया था इसका फिगर ये है। तुरंत आपको अरे सर ये बताया था आपको, तुरंत बना दो फिगर। ये सर ना इसकी बात कर रहे हो ना सर, हाँ इसकी बात कर रहे हैं, मैं वो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैं ये नाम लूंगा तुरंत बात किसकी करूंगा, इसकी। और ये तभी आएगा जब आप लोगों को पढ़ा होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था, ये पॉइंट क्या होता है, सेंटर है, इसी को वर्टेक्स भी कह सकते हैं हम लोग, 0,0। इससे मैंने क्या बताया था, फोकस S, A,0। डायरेक्ट्रिक्स इक्वल डिस्टेंस पर होती है, बताया था ना आपको। ये x बराबर a है तो ये भी x बराबर -a हो जाएगा, तो x = -a, दैट्स मीन x + a = 0। इक्वेशन के फॉर्म में होती है लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, x + a = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, गॉट इट, डन। अब मैं इसके 4 पार्ट बनाने जा रहा हूँ आपका, इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया। ये है फर्स्ट पार्ट, सर क्या ये पैराबोला नहीं होगा, y² = -4x, ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन। इसके लिए फिगर कैसे बनेगा, देखो बेटा ये बनेगा, बात समझ में आ गई, सेम है। इसका जस्ट उल्टा पार्ट ये बन गया, माइनस है ना इसलिए उल्टा बन जाएगा, रिवर्स। अब ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस S। इस बार फोकस क्या है, -a,0। आपको पता है कोऑर्डिनेट पे उस साइड वाले टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड के होते हैं नेगेटिव होते हैं, और राइट हैंड साइड टर्म कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। ये -a, और जितनी डिस्टेंस पर ये होता है उतनी ही डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो x बराबर -a, x बराबर a, तो x = a, दैट्स मीन x - a = 0। ये पॉइंट क्या है बेटा, 0,0। जगह इसलिए छोड़ी हुई है यहाँ पर सब इनकी वैल्यू लिखवाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, नीता क्या है, इक्वेशन क्या है, एक्सिस क्या है, फोकस क्या है, सब बताएंगे। ठीक है, फिर 1 by 1 आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगली इक्वेशन, ये टाइप है इनके, पैराबोला इतने टाइप से बन सकता है। थर्ड नंबर, आप सर मान लीजिए x² = 4ay हो जाए, तब भाई जैसे ये है y² = 4ax, तो x की पावर 1 है, y की पावर 2 है। इस बार देखो x की पावर 2 है, y की पावर क्या 1 है। इस बार क्वेश्चन अलग बनेगा, लेकिन है तो पैराबोला ये भी, लेकिन इसका ग्राफ अलग बनेगा भाई। ग्राफ कैसे बनेगा, इसका मतलब फिगर थोड़ा अलग बनेगा। एक मिनट, बहुत असमस आते हैं, चलो देखिए, तो इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनने वाला है। ये जो बनना है वो x एक्सिस पे बनना है, ये कहाँ बनना है, y एक्सिस पे बनना है। अब y एक्सिस पर मेरा फोकस ये हो गया, फोकस S 0,a, डायरेक्ट्रिक्स उतनी ही दूरी पर y = -a, तो y + a = 0। ये बन गया कि नहीं बन गया सब लोग को अच्छे से। अगला नंबर, 4 नंबर क्या बनेगा, x² = -4ay। अब इसका फिगर कहाँ बनेगा, बिल्कुल नीचे बनने वाला है। बन गया कि नहीं बन गई, ठीक है। थोड़ा फिगर, ये लाइन देखो बन गई। ये पॉइंट क्या होगा, ये अलग हो गया, ये फोकस क्या होगा इस बार, 0, -a, और ये जगह y बराबर a, दैट्स मीन y - a = 0। ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी, बन गई कि नहीं बन गई। आप सबको ये पूरे कर्व, हर एक इक्वेशन की एक कर्व मिल गई, एक कर्व ये, एक कर्व ये, एक कर्व ये, एक कर्व, सबका एक पैराबोला, ये सभी पैराबोला है। अब जैसे हमसे बोलेगा हम उसके हिसाब से दिमाग में बसा लेंगे कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन बोला है तो ये बन रहा होगा, ये बोला है तो ये बन रहा होगा, ये बोला है तो ये बन रहा होगा, क्योंकि आपको फिगर बनाने पड़ेंगे। और फिगर बना लिया तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आइए शुरू करते हैं जरा। अब इसकी बात करते हैं। तो पहला नंबर
एक्सिस कौन सा है? एक्सिस का मतलब होता है अक्ष। किस एक्सिस में है ये बेटा? एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक, सेकंड नंबर यहाँ पे क्या बात करने वाले बेटा हम लोग? यहाँ पे बात करने वाले फोकस क्या है इसका? फोकस क्या होगा बेटा? इसको हम लोग एस कहते हैं। फोकस का मतलब होता है हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं नाभ। ये क्या हो जाएगा? A, 0। गॉट इट? सेकंड नंबर की अगर बात करें, थर्ड नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी? डायरेक्ट्रिक्स जिसको हम लोग नीता के नाम से जानते हैं। क्या बनेगा नीता बेटा? x बराबर x प्लस a इक्वल टू 0। नीता की समझ बन गई। सौरभ क्लियर हो गया? बोलो बेटा पक्का? ये पूरी बात यहाँ पर एक एक लाइन समझ में आ गई है। ये 1, 2, 3। इसके सेंटर क्या है? सेंटर मतलब जानते हो आप लोग? केंद्र। यहाँ पर इसका केंद्र क्या है? सबको मालूम है 0, 0। और 5 नंबर यहाँ पर इसके वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स इसको v से बोलेंगे 0, 0। देखिए वर्टेक्स कितना है? 0, अब ये चीज़ अगर मैं पहले लिखवा देता ना तो आपको कम समझ में आता। अब आपको फिगर में हर चीज़ समझ आ जाएगी। अब वही काम अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए बात करूँ, इसके लिए ये स्लाइड लाइन के लिए, तो बताइए इसके लिए क्या है? नंबर 1 एक्सिस कैसा है बेटा? किस एक्सिस की बात कर रहा है यहाँ पर? एक्स। अरे तो वाई को बोला, कौन बोला था? वाई वाई कोई एक्स बोला था। अब हम नाम नहीं लेंगे, बेइज्जती जाएगी। अभी सुन लिया था इसलिए कह रहा हूँ। इससे क्या? हाँ पता है। फोकस क्या है इसका? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नाभ। एक बार लिखवा दिया, बार बार नहीं, ठीक है? अब फोकस क्या है यहाँ पर इसका? -a, 0। थर्ड नंबर बताओ क्या है बेटा? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? देखो x - a बराबर 0 है। श्रेयांश क्या बोल दिया तुमने? 4 नंबर सुन लिया तुमने। सेंटर क्या है? 0, 0। वर्टेक्स क्या है? 0, वर्टेक्स मतलब भी, वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। ठीक भाई, बच्चा कोई भूल ना जाए, बताना जरूरी है। बायलिंगुअल पढ़ाने का यही फायदा होता है कि आपको दोनों चीज़ें पता होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। कभी कोई एग्जाम हुआ और अगर एग्जाम में अगर इंग्लिश हिंदी दोनों में गलत आ गया कोई चीज़, तो प्रायोरिटी इंग्लिश को दी जाती है, हिंदी को नहीं। ठीक है? मैथमेटिकल में आपको इंग्लिश के सारे वर्ड पता हों, तो वो आया ना आया एक अलग बात है। मैथमेटिकल में आपको इंग्लिश के वर्ड आने चाहिए आपको। तब इसीलिए मैं ज़रूर लिखवाता हूँ, हिंदी में लिखवा देता हूँ, हिंदी इंग्लिश में लिखवा देता हूँ। ऐसा नहीं आप हिंदी मीडियम में कोई लोग, इंग्लिश मीडियम में कुछ लोग ऐसे हैं। हर बोर्ड हर एक में होता है। CBSE भी हिंदी में होता है बहुत जगह पर। यूपी बोर्ड आजकल सब इंग्लिश ही के लगभग बच्चे आजकल इंग्लिश के हो रहे हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आप दोनों में पढ़ो। हम लोग भी हिंदी से पढ़ें, ऐसा नहीं। आने लगा धीमे धीमे, आप लोग भी आ जाएंगे, इसीलिए बताते रहते। आप बताओ ये है, अब आप लोग इसमें बताओ मुझे, आप लोग सब लोग थर्ड नंबर है ये। तो अगर थर्ड नंबर की बात करें तो सबसे पहला क्या है? एक्सिस। एक्सिस क्या था यहाँ पर? यहाँ पर वाई एक्सिस की बात कर रहा था। तो लिखना तो मुझे मेरा काम है, समझे लिखना पड़ेगा, टाइम जरूर वेस्ट होगा, लेकिन बताना तो है। 0, a। अगला क्या है? डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे क्या है? क्या? y + a = 0। मैं बेटा सेंटर बताओ बेटा, यहाँ पे कितना है? सेंटर क्या है? 0, फिर नंबर वर्टेक्स क्या है इसका? वो भी 0, अब मुझे बताओ इसका सेंटर कितना है? 0, एक्सिस क्या है? y। फोकस क्या है? 0, -a। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y - a बराबर, ये तुम कर लेना। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? परफेक्टली हो गया। अब आपको इसी के आगे क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट जाएंगे, लेकिन 2 वर्ड बचे हुए हैं। एक है फोकल लेंथ, एक है लेटस रेक्टम। एक डेफिनेशन थोड़ी बतानी है, नाभि लंब और नाभि जीवा क्या क्या होती है, फोकल कॉर्ड जो होता है, तो उसको जरा और समझा दें, फिर क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, चलिए करिए फटाक से लोग। चलिए सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पहले पूरा समझा ले लो चैप्टर को, फिर क्वेश्चन बताए जाए। अब बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर 2 चीज़ आने वाली है। एक वर्ड है फोकल कॉर्ड एंड लेटस रेक्टम। फोकल कॉर्ड को हिंदी में हम लोग कहते हैं नाभि जीवा। नाभि जीवा बोला जाता है, या नाभि जीवा बोल सकते हैं हम लोग उसको। कुछ लोग उसको नाभि जीवा ही बोलते हैं। नाभि जीवा, इसको नाभिलम वर्ड सुनना जरा एक बार क्या है। मैं फिगर बना के आपको डिटेल में समझा रहा हूँ।
मैंने क्या बोला, ये क्या है, कोई एक कॉर्ड है। अच्छा मैं आपसे छोटे से बात पूछने जा रहा हूँ, एक किसी भी कर्व पर, मान लो ये कोई कर्व है, जीवा क्या होती है, कॉर्ड लाइन कौन सी होती है, आपको पता है? एक ऐसी लाइन जो कि दो पार्ट में डिवाइड करती है किसी भी कर्व को या किसी सर्कल को, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो कॉर्ड है क्या? तो पैराबोला में खींचा गया एक ऐसा लाइन, पैराबोला में ड्रॉ किया गया एक ऐसी लाइन, लिखा हुआ है एनी कॉर्ड ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू इट्स फोकस। कॉर्ड तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा कॉर्ड जो कहां से पास करे, देखिएगा सुनिएगा मेरी बात, फोकस से पास करे। मान लो ये पॉइंट है, जा रहा कि नहीं जा रहा? तो ये जो कॉर्ड है आपके पास, इस कॉर्ड को हम लोग पी और क्यू का नाम देंगे। ये जो कॉर्ड होता है, इस कॉर्ड को पी क्यू को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल कॉर्ड कहते हैं, ना भी जीवा कहते हैं। एक ऐसा कॉर्ड जो कहां से पास करता है? फोकस से पास करता है। इस फोकस के पॉइंट क्या होते हैं? पापा जीरो, सबको पता होना चाहिए क्या होते हैं, 1, 0। ये बात आपको दिमाग में पता होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, ध्यान होंगे ये बात। एक बात सुनो, लिखा हुआ एनी कॉर्ड ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू इट्स फोकस, एक ऐसा किसी भी परवलय की एक ऐसी जीवा जो किससे पास करे? नाभि से पास करे, तो उस कॉर्ड को क्या बोलते हैं बेटा? नाभि जीवा कहते हैं, या फोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बेटा? फोकल कॉर्ड के नाम जानते हैं। अगली डेफिनेशन एक लिखी हुई है लेटस रेक्टम, फिगर दोनों के अलग बनाऊंगा तब और समझ में आएगा आपको। ये एक चीज है। अगला डेफिनेशन सुनो, लिखा हुआ, पहले समझा दे किस डेफिनेशन समझा जाएगा। एक ऐसा कॉर्ड का मतलब जो किसी कट करे, दो पॉइंट कट करे करके उन दो सर्कल, देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को मिला देगा, या दो पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड कहते हैं। ऐसे कॉर्ड इसमें भी हो। तो पुष्कर, अगर मैं आपसे दूसरा कॉर्ड बोल दूं और ऐसा कॉर्ड, ये देखो एक कैसा कॉर्ड है, एक बहुत स्पेशल टाइप का कॉर्ड है, ये दिख रहा है कॉर्ड है, कॉर्ड ये कैसा कॉर्ड है? देखो ये भी तो कॉर्ड ही है, जो कहाँ से जहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है। तो सर इसको क्या बोलोगे? अरे सर ये तो हो गया फोकल कॉर्ड। लेकिन ये जो फोकल कॉर्ड है वो उस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। कैसा है? और अगर ऐसा कोई स्पेशल कॉर्ड आ जाए जो फोकस से तो जाए बट फोकस पे कैसा हो? परपेंडिकुलर हो, तो उसको एक स्पेशल नाम देते हैं। हिंदी में तो बड़ा अच्छा है, नाभिलंब, समझा जाता है। नाभि से जो लंब होता है उसको नाभिलंब। इंग्लिश में वर्ड थोड़ा अलग है। क्या अलग वर्ड है बेटा? लेटस रेक्टम। क्या है बेटा? लेटस रेक्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं SPSQ। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई। तो लेटेस्ट सेक्टर क्या होता है? अब आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो? बेटा इसके बिना क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। आपको बार बार बोलेगा एक लेटेस्ट सेक्टर है, एक फोकल कॉर्ड है, ये कैसे निकालोगे? अब जरा और सुनिए सब लोग। अब बहुत बार पूछा गया इस फोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है? टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, नाभिलंब की लंबाई, बहुत पूछा गया पेपर में। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिलंब की लंबाई कहते हैं। भूलिएगा नहीं सभी लोग, ये 4a के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बेटा? ये 4a के बराबर होती है। और यहाँ पर कोई फॉर्मूला प्रूव नहीं करा रहा हूँ आप लोग को, वरना इसकी प्रूवमेंट भी होती है। 4a कैसे हो जाएगा? पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 4a हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। 4a के बराबर होती है। इसका मतलब है ये पार्ट कितना बचेगा फिर? 2a। ये पार्ट क्या बचेगा बेटा फिर? 2a। और बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सिमेट्री होती है। ये जो कर्व होता है और जो लाइन काटती है बीच वाली लाइन, ये हमेशा बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब सिमेट्री होती है प्रकार की। तो आप इसको 1,0 भी कह सकते हैं हम लोग, तो कहते ही हम लोग। ये बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इसके बाद एक वर्ड आता है इसका, प्राचल समीकरण। इसको पैरामेट्रिक पॉइंट या पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कहा जाता है। इसके जो प्राचल पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, इनको हम लोग समझना है। देखिए सुनिए, एक बहुत अच्छा सा एक टॉपिक है, थोड़ा सा लास्ट बस। प्राचल बिंदु, प्राचल बिंदु, पैरामेट्रिक पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो पॉइंट होते हैं, ये उस पैराबोला पर पॉइंट पर
प्रेजेंट वो पॉइंट है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जहाँ पर हम लोग कोई भी पॉइंट नहीं पता होते तो उनको हम लोग यूज कर लेते हैं। अब इसके बारे में आपने सर्कल में पढ़ा था, सर्कल के प्राचल बिंदु क्या होते हैं, एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर भी ए कॉस ए साइन थीटा होता है। रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वेशन सेम आती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होती है इक्वेशन, वो क्या होती है, वैसे एक्चुअली जो भी पॉइंट होते हैं, प्राचल पॉइंट जो भी होते हैं, पैरामेट्रिक जो पॉइंट होते हैं वो सब किस में होते हैं, टी में होते हैं। किस में होते हैं बेटा, टी में या थीटा में पाया जाता है। तो यहाँ पर टी और थीटा की बात करने वाले दोनों रीजन दे देंगे। पैरामेट्रिक पॉइंट जो होते हैं वो टी में, तो इसके जो पैरामेट्रिक पॉइंट होते हैं वो ये होते हैं बेटा। देखो एक्स बराबर क्या होता है, ए टी स्क्वायर और वाई बराबर क्या होता है बेटा, 2at। इसी को हम लोग पी पॉइंट भी कहते हैं, ए स्क्वायर कॉमा 2at। पहले ही क्वेश्चन आपको स्टार्ट करेंगे आज, पहले ही क्वेश्चन बताएंगे कि किसी भी पैराबोला के फर्स्ट प्राचल पॉइंट अगर ए स्क्वायर कॉमा 2at है तो सेकंड निकाली हो गया हम सेकंड उल्टे ए अपॉन टी स्क्वायर कॉमा माइनस का 2a अपॉन टी होते हैं। कैसे होते हैं अभी निकालते हैं। प्रूफ करो T1 T2 बराबर -1। बहुत पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, अब आएगा मजा। अब आज से अब क्लास स्टार्ट है। ये बताइए पैरामेट्रिक पॉइंट होते हैं एक्स बराबर ए स्क्वायर कॉमा वाई बराबर 2at। ये बात आपको पता चली। अब कहोगे सर इसका काम क्या, कुछ नहीं, आपका जो भी क्वेश्चन हो उसमें रख के देखो, सेटिस्फाई कर देगा। मान लिया आपके पास क्वेश्चन कौन सी, वाई स्क्वायर बराबर 4x था, वाई का मान क्या है 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, एक्स का कितना है ए स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर तो बराबर आ रहा है क्या। ऐसे पॉइंट है ये ऐसे पॉइंट निकाले जाते हैं। मैं देखो ठीक है, ये ऐसे पॉइंट है जो उस पॉइंट पर जनरली लाइक करते हैं, हमेशा रहते हैं। ये ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, अपना करो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें फटाफट। चलो तो सुनो, आज टाइप 1 के क्वेश्चन है। टाइप 1 क्या आपको बता दिया है, तो पहले जरा हम क्वेश्चन में बता दें कि जो सिंपल से आप कैसे फाइंड करोगे। क्वेश्चन लिखा था फाइंड लेटेस्ट सेक्टम ऑफ गिवन पैराबोला। पता नहीं कैसी पैराबोला हमें पता ही नहीं। ये दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय की इक्वेशन निकालिए, परवलय का समीकरण निकालिए। जबकि क्या वर्टेक्स गिवन है 0,0, फोकस गिवन है, मतलब ना शीर्ष गिवन है 0,0, फोकस क्या गिवन है 0,1। शीर्ष फोकस। इसमें एक बात नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर जितने भी वर्टेक्स क्या है 0,0, 0,0, 0,0। आज हम आपको 0,0 बताएंगे। कल की क्लास जैसे स्टार्ट करेंगे वहाँ पर थोड़े से बड़े वाले और थोड़े अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3-4 क्लास की होगी, बहुत बढ़िया खत्म हो जाएगा। सौरभ बेटा सुनिए, ये कोई भी इक्वेशन है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वाई स्क्वायर बराबर अगर 4 कॉमन ले लो तो वाई माइनस एस बनता है। आपके पास इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 4ax होती कि नहीं। तो बताइए 4a की वैल्यू कितनी दी गई आपको यहाँ बेटा, 4a की वैल्यू आपको क्या दी गई, 4 दी गई। और इसी 4a को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेस्ट LR, लेटेस्ट सेक्टम बोलते हैं कि नहीं बोलते, नाभिलंब की लंबाई बोलते हैं। नाभिलंब की वैल्यू कितनी होगी, 4a बराबर 4। बच्चे कोई प्रॉब्लम आपसे सिंपल। ये क्या लिखा है, वाई स्क्वायर बराबर 4y माइनस 4x। आपने 4 कॉमन ले लिया, क्या आ गया, ये आ गया। इसको कंपेयर करा लिया किससे, आपका जो पैराबोला की इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, वाई स्क्वायर बराबर 4x से। तो 4ax पूरा टर्म ये हो गया। इसका इनटू में क्या लिखा हुआ है 4a, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4। तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास। अगर आपसे a की वैल्यू पूछेगा तब वो अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन में हमने बता दिया आपको ऐसे। ठीक, ये देना नहीं चाहिए था, मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। यहाँ पर थोड़ा चमक रहा है, थोड़ा देखेंगे आपको। अब बात आती है सेकंड नंबर क्वेश्चन की। अब जरा सभी बच्चे जरा ध्यान दें, वर्टेक्स क्या है इसका, मतलब सेंटर पे ही वर्टेक्स है, मतलब सेंटर पर वर्टेक्स है। फोकस कहाँ पर है 0,1, मतलब x 0 है, y कितना है 1 है, मतलब ऊपर बनेगा फिगर। तो कुछ फिगर ऐसे बनने वाला है। मैंने क्या बोला था, जब आपको तभी आएगा जब फिगर याद होंगे। तो ये वर्टेक्स हो गया 0, और फोकस हमेशा बीच में रहता है, बीच में यहाँ पर ये है, ये क्या है 0,1। और अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए आपका काम आसान हो जाए। मैंने क्या बोला था, जितनी डिस्टेंस पर वर्टेक्स फोकस से होता है, वर्टेक्स जितनी डिस्टेंस पर फोकस जितनी डिस्टेंस पर 1 डिस्टेंस पर है उतनी ही दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स होती है। अगर ये y बराबर 1 पर है तो ये y बराबर किसमें होगी -1 पर। तो y इक्वल टू क्या आ गया -1। बता चुका हूँ क्वेश्चन वाली,
y प्लस 1 इक्वल टू, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है इसका, आपको निकालनी है क्वेश्चन। सच में यहाँ तक हुआ, बताना पड़ेगा। चलो रुक जाओ, आपने ये फिगर बनाया, ठीक, फोकस क्या है इसका 0, याद आ गया सब लोग 0, 1। मैंने यही फिगर बनाया था आप लोग को उस समय, 0, याद आ गया। जितनी डिस्टेंस पर ये होता है उतनी डिस्टेंस में यहाँ पर y बराबर माइनस का a होगा कि नहीं होगा, तो माइनस के उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा y प्लस a बराबर 0। ये क्या है y बराबर -1, उधर ले गए तो y प्लस 1 बराबर, ज़्यादा सब कुछ समझ आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ तक बताओ, बताओ इधर आप दिक्कत अभी भी है, यहाँ तक आगे समझे ना, इसी फिगर अभी है, फिगर बताना है। ओके देखो पूरा समझाना, फिर देखो पहले ये देखो वर्टेक्स क्या है 0, नो प्रॉब्लम। अब ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही। मुझे बताओ यहाँ पर जब बनता है तो फोकस क्या होता है भाई, a, 0 होगा भैया, एक्स एक्सिस में क्या होता है x होता है, y नहीं होता। यहाँ पर फोकस क्या है जब बताओ, फोकस कितना है 0, x कितना है 0, y कितना है, मतलब y एक्सिस बनेगा ना। अगर माइनस होता तो नीचे, प्लस है तो इसका मतलब फिगर ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों ऐसे बना, क्लियर हो गया। वर्टेक्स 0, 0 था इसलिए ऐसा बन गया। अब बात आती है सर इक्वेशन कैसे बनाए, तो प्रथम कह रहा है सर आपने बताया था इसको s बोलते हैं, इसको m बोलते हैं, एक पॉइंट ये p होता है, और आपने कहा था ps बराबर, याद, अरे आपने तो बताया था सर, ठीक है, तो आपने बताया तो हमें याद आ गया। तो आपने कहा था सर ps बराबर क्या होता है, pm होता है, तो ps को p पॉइंट क्या होता है x, y होता है कि नहीं होता है, सब लोग को ऐसे करना है। ps का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, निकालो जरा सी बात में, रूट x माइनस 0 का बेटा होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का बेटा इक्वल टू, इस p से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट क्या है x और y, लाइन क्या है y प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे रहेगा y प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर x के साथ क्या होता है 0 है, y के साथ क्या 1 है, 0 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4y। देखो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कुछ कोई दिक्कत, पक्का क्लियर हो गया भाई। ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर मारने वाला, ठीक है, उसी दिन क्लास में बताया था, जिसने नहीं किया पिछली क्लास की वीडियो पढ़ ले, अच्छे समझ में आ जाएगा एक एक लाइन। अच्छा यही सेम क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, फिगर आता हूँ पहले इसका, भैया देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, नोट नहीं करो पहले, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। ये देखिए 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 देखिए, ये फोकस क्या है 0, उतनी ही दूरी पर क्या होगा, तो y प्लस 3 बराबर 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो देखो ये PS, ये S हो गया, ये P हो गया, और ये क्या हो गया, आप सब लोग क्वेश्चन कर लोगे ना, जो सेम मेथड, सेम क्वेश्चन सेम मेथड, बस क्या बदल गया है, वहां पर 1 है, यहाँ पे कितना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है भैया, आप ही के लिए क्वेश्चन अगला वाला है। वर्टेक्स कितना है, फोकस बताओ, मेन फोकस है, फोकस क्या है, बच्चे कह रहे सर आ गया क्वेश्चन। देखो ये कितना है 4, ये क्या है 0, अच्छा जितनी दूरी पर ये उतनी ही दूरी पर, तो x बराबर -4, तो x प्लस 4 इक्वल टू, ये s है, ये p है, और ये क्या है ps इक्वल टू, तो आप लोग कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे, x, y रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का बेटा होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, स्क्वायर कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर को खा गया, 16 को खा गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू आज क्या आ गया, देखिए आगे कि नहीं आ गया, आ गया बच्चों कुछ पूछना है। अब ये इंटर में बहुत काम आता है, जरा एक बार नोट पूरा बताएं फिर आगे।
हाँ बच्चों, ये क्या क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए, आज आप इतना रखो, कल आगे क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग, आगे क्लास पढ़ाएंगे इससे अच्छे क्वेश्चन। यहाँ पर वेक्टर्स को बदलेंगे, पहले वेक्टर बदलेंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन फिगर जिसको आ गया उसको सब कुछ आ गया। PS बराबर PM, बस ध्यान रखना। और फिर क्वेश्चन कल बताएंगे, प्राचर बिंदु वाले भी स्टार्ट करेंगे। बाय बाय क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।